हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों, जो हमारी मध्य प्रदेश की पूरी सीरीज चल रही है उसमें आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख आयोग एवं प्रशासनिक संस्थाएं, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश। साथियों, अभी जो पीएससी का एग्जाम कंडक्ट हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम ये जो सीरीज बना रहे हैं उससे आए थे। उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने इन वीडियोस को देखा होगा उसका सही आंसर उन्होंने दिया होगा। साथियों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अपने पिछले वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन जो पूछा था उसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर कमेंट करके दिया है। क्वेश्चन ये था कि दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब से प्रारंभ हुई मध्य प्रदेश में। तो साथियों, ये 25 सितंबर 2004 से प्रारंभ हुई थी और लगातार इसका संचालन जो है किया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रगति भी हो रही है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन संचालित हैं जिनका अलग अलग सबका काम होता है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में निगरानी रखें और कार्यक्रमों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो साथियों, जैसा आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था वो 10 दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि जो इसके अध्यक्ष थे वो फजल अली साहब थे। कौन से थे? जो इसके अध्यक्ष थे वो फजल अली साहब थे और इन्हीं की अध्यक्षता में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और इसके बाद 1 नवंबर 2000 को पूरी मध्य प्रदेश के 16 जिलों को पृथक करके छत्तीसगढ़ राज्य को बना दिया गया था। इसके बारे में भी मैंने आपसे विस्तार में चर्चा मैं अपने पहले ही वीडियो में मैंने किया था। मध्य प्रदेश ने देश में सबसे पहले 1 अप्रैल 1999 की जिला सरकार की अवधारणा अपनाई। मतलब जो भी स्कीम संचालित हो रही है वो जिले के अंदर ही उसका कार्यान्वयन किस तरह से किया जा रहा है उसके बारे में पूरा अपडेट करना है सभी जिलों को। प्रदेश में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है जिसको मुख्य सचिव के नाम से जानते हैं, तथा पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो पुलिस महानिदेशक होता है। बात करें यदि मध्य प्रदेश में जवाहरलाल पुलिस अकादमी जो है तो सागर में स्थित है। सागर जहां की मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय भी 1946 में हरि सिंह गौर के नाम से स्थापित हुआ था जिसको हम सागर विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान की यदि हम बात करें तो साथियों भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। और पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र जो है साथियों ये इसका जो महाविद्यालय है वो इंदौर में स्थित है। इसके साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में पुलिस मोटर वर्कशॉप की जो प्रशिक्षणशाला है, ट्रेनिंग सेंटर है, वो रीवा में स्थित है। रीवा को शुरुआत में विंध्य की राजधानी भी कहा जाता रहा है। और रीवा के ऊपर मैंने आपसे चर्चा की थी कि 750 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है वो मध्य प्रदेश में नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। और इस प्रश्न को मैंने आपको हाईलाइट करवाया था और ये प्रश्न जो है तो एमपीपीएससी के एग्जाम में भी ये रिपीट हुआ है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और इसको आगे भी जो एग्जाम होंगे एमपी में एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, एमपी पटवारी हो, एमपी पुलिस अभी आने वाला है अक्टूबर नवंबर में। तो इन वीडियोस को आप फॉलो करेंगे तो आपका जो जीके का पोर्शन है लगभग जो 20 से 30 नंबर का रहता है एमपी का स्पेशली, वो आपका अच्छे तरीके से कवर होगा। बात करें यदि हम प्रमुख जो कमीशन हैं, आयोग है, तो राज्य निर्वाचन आयोग की यदि हम बात करें साथियों तो इससे भी एक क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी हाल ही में पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुई है, किस अनुच्छेद के द्वारा हुई है। तो साथियों वो अनुच्छेद था अनुच्छेद 243 इसी के अंतर्गत जो है तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई और 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी था 243 और साथ ही साथ में इस आयोग का गठन कब हुआ तो ये इसका सीधा सीधा यही आंसर था 1 फरवरी 1994 को इसका गठन हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपको रिपीट हुआ था, इसलिए इन बिंदुओं को बहुत अच्छे तरीके से आप समझकर रखें। साथियों, जो इसका ऑब्जेक्ट था मेन वो सीधा सा है कि जैसे निर्वाचन आयोग है तो निर्वाचन कराना ही है। अब निर्वाचन में जो जो महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं जैसे उनका संचालन कैसे करना है, निर्वाचन नामावली कैसे, नामों को कैसे जोड़ना है, हटाना है, ये सब चीजें जो है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही की जाती हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति करता है जो मेन होता है वो होता है हमारे हर प्रदेश का गवर्नर। कोई भी प्रदेश है जहां राज्य निर्वाचन आयोग स्थित है तो उसका जो गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा, उसके द्वारा की जाती है। अच्छा, इनकी अब सिफारिश कौन करता है तो इनकी सिफारिश जो है तो मुख्यमंत्री के द्वारा भी की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग के जो मध्य प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष थे साथियों वो एनबी लोहानी साहब थे और जो वर्तमान में है वो श्री बसंत प्रताप सिंह जी हैं।
तो ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर आप ध्यान करके रखें। चलिए अगले आयोग की ओर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो साथियों इसकी जो स्थापना हुई वो 1993 में हुई और धारा 41A के द्वारा हुई, ठीक है। और मध्य प्रदेश में 13 सितंबर 1995 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। तब से इसका लगातार सफल संचालन किया जा रहा है। इसके जो आयोग का अध्यक्ष होता है या सदस्य होता है, उन सबकी ही नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हमारे गवर्नर के द्वारा की जाती है, मतलब राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं साथियों, वो न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन साहब है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं कौन है? न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन साहब हैं। तो इन बिंदुओं को आप बिल्कुल अंडरलाइन करके लिख कर रख ले और अगली बार भी आप इसको रिपीट करें। चलिए राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसके बारे में यदि बात करें तो केंद्र स्तर पर जैसे भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उसी के समान राज्य स्तर पर भी महाधिवक्ता का प्रावधान है। और ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 165 के अंतर्गत, ठीक है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, मतलब कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और उसी के द्वारा जो है तो सारे पक्ष विपक्ष शासन के रखे जाते हैं और इनकी जो नियुक्ति करता है साथियों राज्यपाल करता है। अब बात आती है कि जो मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता हैं वो कौन थे? तो वो थे श्री एम अधिकारी, ये आप नोट करके रख लेंगे। और वर्तमान में महाधिवक्ता श्री शशांक शेखर जी हैं। बात करें यदि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की, तो इसका जो मेन काम होता है साथियों, अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं उनमें संज्ञान लेना होता है, उनको उचित न्याय दिलाना होता है। इसकी जो मध्य प्रदेश में गठन किया गया वो 1995-96 के अधिनियम द्वारा किया गया था। वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह आर्य हैं और भूपेंद्र सिंह आर्य जो है ये कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश शासन में। और जो जनजातीय आयोग के अध्यक्ष है श्री नरेंद्र मरावी जी हैं वर्तमान में। बात करते हैं अगले आयोग की कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इसका गठन जो हुआ 13 मार्च 1993 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और पिछड़ा वर्ग के कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में ये ध्यान देता है। वर्तमान में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राधेलाल बघेल साहब हैं और इस आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है वो पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को जोड़ना, हटाना, उनका सही तरीके से अनुशंसा करना, योजनाओं को संचालित करना, संधारित करना, ये जो है तो प्रमुख कार्य इसके होते हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग की बात करें, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की, तो साथियों अल्पसंख्यक अधिनियम 1996 के अंतर्गत 23 अक्टूबर 1996 को इस आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो नियाज मोहम्मद साहब हैं और इसका मुख्यालय भोपाल में स्थापित है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड जो है, मध्य प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड, ये भी अधिनियम 1995 के अंतर्गत राज्य की समस्त वक्फ संपत्तियों के अनुसरण, नियंत्रण, संरक्षण का गठन किया गया और इसका जो गठन हुआ था वो 1996 में मध्य प्रदेश में किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो अहमद खान जी हैं, ठीक है ना। अहमद खान से याद आया कि वो डांसर अहमद खान नहीं है, दूसरे अहमद खान है, ठीक है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त की। तो जो इंफॉर्मेशन के बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं मध्य प्रदेश में वो यहीं से प्रकाशित होती हैं। तो राज्य सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन, RTI के तहत हुआ था, ठीक है ना। RTE नहीं, RTI तो एजुकेशन के लिए हो जाता, कि धारा 15 के अंतर्गत किया गया था और आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया था। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं साथियों वो अरविंद शुक्ला जी हैं। तो इन बिंदुओं को बिल्कुल आयोग से हमेशा ही 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो यदि आप इनको अच्छे तरीके से समझकर लिख लेते हैं अपनी नोटबुक में और उसको रिवाइज करते हैं तो आगे आने वाले समय में आपको इसका बहुत ही लाभ मिलने वाला है। बात आती है मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, जो राज्य महिला आयोग है। तो साथियों इसकी स्थापना 23 मार्च 1999 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का अधिनियम 1995 की धारा 3 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में किया गया था। अब इसका जो साथियों मुख्य उद्देश्य हो क्या है? अब राज्य में जो महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकना, अपराधों को रोकना, उनकी प्रगति के लिए निरंतर काम करते रहना, ये सब काम जो है तो राज्य महिला आयोग के हैं। इसकी जो वर्तमान अध्यक्षा हैं वो लता वानखेड़े जी हैं। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम। तो साथियों जैसा जानते हैं आपकी लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है 2010 में पारित हुआ था और सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ही इसको पारित किया था। इस बिंदु को आप जरूर मेंशन करके रखेंगे कि देश में सबसे पहले लोक सेवा गारंटी अधिनियम की मान्यता किसने दी, तो मध्य प्रदेश ही रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? वो सबसे बड़ा उद्देश्य नागरिक सेवा प्रदान करना और किसी भी कार्यक्रम को जो है तो आसानी से संचालित करवाना। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 30 विभागों की 302 सेवाएं अधिसूचित की गई हैं।
अब एक और महत्वपूर्ण आयोग या ऑफिस से निकल के आता है, कार्यालय निकल के आता है कि मध्य प्रदेश महालेखाकार का कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो साथियों ये ग्वालियर में स्थित है और इसको 1985 में जो है तो स्थापित किया गया था। तथा उप जो महालेखाकार कार्यालय है वो भोपाल में है, जो हेड ऑफिस है वो ग्वालियर है और जो उसका सब डिवीजन है वो आपका भोपाल में है। अब 1 अक्टूबर 2004 से भोपाल का जो स्थित उप महालेखाकार कार्यालय था उसको महालेखाकार कार्यालय बता दिया गया है तथा ग्वालियर में जो स्थित कार्यालय है उसको प्रधान हेड ऑफिस बना दिया गया है। चलिए, तो इन बिंदुओं को आप जरूर बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखें, नोट करते जाएं। जहां भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके जरूर आप देख सकते हैं। बात करें थे हम राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की, तो साथियों इसका गठन 20 नवंबर 1976 को पुलिस मुख्यालय भोपाल में किया गया। भोपाल जिसको हम मध्य प्रदेश की राजधानी के नाम से जानते हैं, और इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो आर्थिक अपराधों, सांप्रदायिक एवं विघटनकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है, उनका संरक्षण उनको अच्छे तरीके से संशोधित करना है और आगे ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए सख्त से सख्त कदम भी उठाना है। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की यदि हम बात करें साथियों, तो संविधान के अनुच्छेद 323 में केंद्र तथा राज्य की लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियों, सेवा भर्ती से उत्पन्न विवादों का समाधान करने के लिए है। अब इसकी जो स्थापना की गई है वो अधिनियम 1985 के अंतर्गत 1985 में ही कर दी गई थी। और जो राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण साथी वो कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश की जो संस्कार राजधानी है जहाँ पर व्हीकल फैक्ट्री भी स्थित है और जहाँ पर मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी स्थित है वो जबलपुर है। ठीक है, चलिए लोकायुक्त की बात करें। लोकायुक्त जैसा नाम से ही आप जानते हैं कि लोकायुक्त का मेन जो काम होता है वो सरकारी विभाग में या राजनेताओं के द्वारा जो भी घूस लिया जाता है या ब्रेवरी ली जाती है, आम जो योजनाएं संचालित की जाती हैं सरकारों द्वारा, उनको संचालित करने में इनको मोटी तनख्वाहें तो मिलती है सरकार के द्वारा, लेकिन होता क्या है कि आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपसे घूस नहीं लिया जाएगा। जब तक सामान्य आदमी को परेशान नहीं कर लेते हैं, जब तक उससे पैसा नहीं निचोड़ लेते हैं, तब तक ये कोई भी काम नहीं होता है। लोकायुक्त कार्यालय जरूर बना है, कई कार्रवाई भी लोकायुक्त कार्यालय करता है। लोकायुक्त का जो मेन है ऑफिस वो भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में। इसके अलावा संभाग स्तर पर भी अलग अलग संभाग में, रीवा में, इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में, इस तरह से इंदौर में तमाम अलग अलग लोकायुक्त के सब डिवीजन कार्यालय भी स्थित है। समय समय पर कार्रवाइयाँ भी की जाती है, लेकिन साथियों घूस जो है तो वो लगातार हर ऑफिस में देखने को मिलता है। आप कभी भी आप खुद भी जाके किसी भी ऑफिस में देखेंगे तो जब तक आपका छोटा से छोटा काम भी होगा, पैसा नहीं ले लेंगे, तब तक आपका काम नहीं अच्छे से होने वाला। तो इसकी जो स्थापना हुई साथियों मध्य प्रदेश में 20 जून 1969 में 1969 को नरसिंह राव दीक्षित की अध्यक्षता में हुई थी। और इसका जो मेन वो काम था कि भाई जो जन समस्याएं उनको निराकरण करना है। ठीक है, अप्रैल 1981 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया और इसका उद्देश्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग को रोकना है। जैसा कि आप देखते हैं कि पता चलता है कि एक बाबू है कोई भी और वो करोड़ों 2-4-10 करोड़ का मालिक है, तो भाई जितना वो अपने जीवन भर में नहीं कमा पाता है वो उतना वो सर्विस के दौरान 20-30 साल में ही वो कमा के रख लेता है। तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे साथियों वो पीवी दीक्षित साहब थे तथा जो उप लोकायुक्त थे वो श्री RJ भावे थे। अब यदि बात करें वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में श्री नरेश कुमार गुप्ता जी हैं लोकायुक्त, और उप लोकायुक्त श्री नंद कुमार दुबे जी एवं SK पाली जी हैं। तो इन बिंदुओं को जरूर आप ध्यान से याद रखें, है ना, और समय समय पर रिवाइज जरूर करें। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग की यदि हम बात करें तो इसका जो मुख्य कार्य है वो सतर्क करना है लोगों को, कुल मिला के ऐसा समझ लीजिए। और मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का जो गठन है 1 मार्च 1964 में किया गया था। इसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा उप सतर्कता आयुक्त होते हैं और राज्य स्तर पर सतर्कता आयुक्त के लिए अतिरिक्त संभाग व जिला स्तर पर भी इनकी नियुक्ति जो है तो की जाती है। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC जो कंडक्ट होते हैं एग्जाम मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, तो उसकी यदि हम बात करें साथियों तो ये 1956 में ही स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना साथियों इंदौर में की गई थी। अब इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं और किसके सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये किए करते हैं।
ये प्रश्न आप ध्यान से आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग की किस धारा के अंतर्गत इसका स्थापना की गई। तो वो धारा थी 118(3) और ये अभी हाल ही में जो है 2-3 दिनों पहले जो पीएससी हुआ है उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो इसको आप जरूर ध्यान से रखेंगे याद। ये भी पूछ सकता है कि किस डेट में हुई, तो डेट आपकी 27 अक्टूबर 1956 में हुई थी। मुख्यालय तो आपको पता ही है कि इंदौर में है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1958 या 1958 में प्रथम परीक्षा का आयोजन करवाया और उसके बाद से लगातार यह क्रम जो है तो चलता आ रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे साथियों वो डीबी रेगे साहब थे, जो कि आईसीएस थे, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो राजेश लाल मेहरा साहब हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पॉइंट्स 3-4 निकल के आते हैं, इनको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखें। चलिए, आरसीपीवी नरोन्ना प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी की यदि हम बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं कि भोपाल में स्थित है, ठीक है ना, और भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। भोपाल को हम भोपाल जो है 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है और भोपाल की जो झील है या झीलों के शहर के नाम से भी भोपाल जाना जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों वो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी लोक प्रशासनिक संस्थान के रूप में भोपाल में की गई थी। बाद में और थोड़ा अपडेशन हुआ और 1975 में इसका नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी रखा गया और वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्य सचिव रहे आरसीपीवी नरोन्ना जी, उनके नाम पे इसका नाम रख दिया गया मुख्य आरसीपीवी नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी। ठीक है, तो ये आप जरूर अच्छे तरीके से समझकर रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। फाइनली जो नाम चल रहा है वो 2001 के अनुसार आरसीपीवी जी के नाम पे चल रहा है। यहाँ राज्य प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सेवाओं में चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अकादमी के जो महानिदेशक के पद पर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को ही नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिनको हमने शामिल किया है और इन पॉइंट्स को जरूर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। बात करें थे मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की, तो साथियों जो मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन है और सर्वप्रथम 24 अक्टूबर 1972 में किया गया और 21 सितंबर 2007 में इसका जो नाम परिवर्तित कर राज्य योजना आयोग कर दिया गया था। ठीक है, पहले ये किस नाम से हुआ, राज्य योजना मंडल के नाम से, बाद में राज्य योजना आयोग कर दिया गया। इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष योजना मंत्री तथा राज्य के सचिव इसके पदेन सचिव होते हैं। बात करें थी सदस्य कितने हैं, तो आयोग में 6 सदस्य होते हैं, 15 सलाहकार होते हैं, 12 सहायक होते हैं तथा 12 उप सलाहकार भी होते हैं। चलिए अगले बिंदु पे आते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग, तो मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के साथ जो स्थापना हुई 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 243 झा 1 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, ये 2 पॉइंट सामने ही आ जाते हैं किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 73-74 अनुच्छेद 243 झा। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने एवं वित्त आयोग की स्थापना करने का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग कब हुआ, तो साथियों ये 14 जून 1994 को हुआ था और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है तो एनके सिंह साहब है और यही अभी तक जो है तो चल रहा है। ठीक है, अब जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति का भी गठन किया गया है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का, और इसमें जो मेन है तो ये तय किया गया है कि इसकी स्थापना जिलों में संचालित होने वाली योजनाओं का कार्यान्वयन या क्रियान्वयन देखना है। मध्य प्रदेश में 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अनुच्छेद 243 या और घा, अब देखिए ध्यान रखिए इसमें अभी आया था 243 झा के अंतर्गत, ठीक है ना, अब इसमें क्या है 243 या और घा के अंतर्गत जिलों में जिला योजना समिति का गठन किया गया। इन समितियों में पंचायत राज संस्थाओं तथा जिले के नगरीय निकाय के 80% सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। जिला योजना समितियों को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में जिला योजना समिति अधिनियम पारित किया गया। ठीक, तो इन पॉइंट्स को भी आप अच्छे तरीके से मेंशन कर लेंगे। बात करते हैं अगले आयोग की, तो संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान है साथियों। ये जो संस्थान है आपसे मैं बताऊं, ये मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास के द्वारा संचालित किया जा रहा है और ये इसकी स्थापना कहाँ हुई है, तो साथियों इसकी स्थापना 17 दिसंबर 1980 को होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में हुई। अब बात आई थी पचमढ़ी की, तो पचमढ़ी को हम क्या बोलते हैं, पर्यटकों का स्वर्ग भी कहते हैं। अप्सरा फॉल भी वहाँ पर है ना, और भी कई फॉल हैं और होशंगाबाद जिले के अंतर्गत ये आती है। तो संजय गांधी युवा नेतृत्व में ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान जो है तो कहाँ पर है, होशंगाबाद के पचमढ़ी में, और पचमढ़ी को जैसा कि हम पर्यटकों का स्वर्ग के नाम से भी हम जानते हैं, एक फेमस हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। इस तरह साथियों जो प्रमुख आयोग थे उनको हमने शामिल किया।
इनके इन सभी आयोग और संस्थानों के बारे में आपको अच्छे तरीके से जो है तो एक बार रिपीट करना है, जानना है, समझना है, क्योंकि ये आयोग, इन आयोगों से अभी हाल ही में एमपीपीएससी जो कंडक्ट हुआ है आयोग, या एमपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है तो इसके द्वारा पूछे जाते हैं। तो इनको आप ध्यान से रखें और आने वाले समय में भी जो है तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है तो बनेंगे। चलिए अब चलते हैं बिना लेट किए हुए आज के जो क्विज है, टेस्ट है, जो सामने निकल के आता है कि कौन कौन से और भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हम बिना लेट किए अपने आज के क्विज की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। इन प्रश्नों का आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ कर देना है। 2-3 सेकंड आपको समय दिया जाएगा और उसके आगे आपको ये देखना है कि आपने कितने कुछ सही किए हैं। बात करें यदि हम संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो साथियों हमने अभी ही इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये कहाँ पर है, सतना, रीवा, इंदौर या पचमढ़ी। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है पचमढ़ी, होशंगाबाद। ठीक है ना। तो ये कहाँ पर स्थित है, पचमढ़ी होशंगाबाद के अंतर्गत ये आता है। ये प्रश्न रिपीट हुआ, एमपीपीएससी प्रश्न है और इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना किस धारा के अंतर्गत हुई है। तो हाल ही के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो उसका जो सही आंसर है साथियों धारा 118(3) है। इसी के अंतर्गत इसको जो है तो पूछा गया है। बात करें साथियों यदि हम राज्य लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन है, ऑप्शन है श्री राम जी, श्री डीबी रेगे, श्री आर्यन शर्मा, श्री बलराम जाखड़। तो साथियों जो प्रथम अध्यक्ष थे वो श्री डीबी रेगे साहब थे और इनके ऊपर भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 4 की यदि चर्चा करें कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है, तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है। और अनुच्छेद है 243 टा, अनुच्छेद 243 या 243 झा, अनुच्छेद 243 पा। तो साथियों ये भी प्रश्न जो है तो एमपीपीएससी में अभी हाल ही में पूछा गया है, जो अभी 2-3 दिनों पहले आयोजित हुई। तो उसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 243 टा है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि राज्य लोकायुक्त की स्थापना कब हुई है, मई 1981 में, जून 1981 में, अप्रैल 1981 में या फरवरी 1981 में। तो साथियों आपने यदि अच्छे तरीके से वीडियो को देखा है तो निश्चित रूप से इसका आपको आंसर अभी तक पता चल गया होगा, जो क्या है अप्रैल 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मध्य प्रदेश की प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो कौन थे साहब, आपको इसका आंसर बताना है। एस के सिंह साहब थे, पीवी दीक्षित साहब थे, एस के वर्मा साहब थे या रामेश्वर सिंह साहब थे। तो साथियों इसका भी जो आंसर है वो लोकायुक्त जो कौन थे, श्री पीवी दीक्षित साहब रहे। और ये हमेशा जितने भी लोकायुक्त होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं, वो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी। राज्य सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन आयोग की स्थापना कब हुई, तो 20 अगस्त 2005 है, 22 अगस्त 2005 है, 24 अगस्त 2005 है, 17 अगस्त 2005 है। तो जब इसका आप सही तरीके से आंसर देने की कोशिश करेंगे तो 22 अगस्त 2005 इसका सही आंसर आपके सामने निकल कर आता है। प्रश्न नंबर 8 की चर्चा करें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया, वर्ष 2008 में, 2009 में, 2005 में या 2010 में। तो इसका जो सही आंसर निकल के आता है साथियों वो वर्ष 2010 है और तभी यहाँ पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है पारित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया। तो 25 मार्च 1999, 23 मार्च 1999, 26 मार्च 1995, 27 मार्च 1998। तो साथियों जो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था तो उसका जो सही आंसर है वो है 23 मार्च, 23 मार्च, जो कोई विश्व जल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो 23 मार्च 1999 के मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। पहुंचते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर कि मध्य प्रदेश महालेखा कार्य का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो इंदौर है, भोपाल है, खंडवा है या ग्वालियर है। तो साथियों जो प्रधान कार्यालय है वो आपके ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में जहाँ पर किलो का रत्न भी स्थित है, जयविलास पैलेस भी स्थित है, महारानी झांसी लक्ष्मीबाई की रानी जो हैं उनकी भी समाधि स्थल स्थित है, तानसेन जी की भी समाधि स्थित है, तानसेन के गुरु के भी समाधि स्थल स्थित है। तो ग्वालियर बहुत सारे बिंदुओं को लेकर चर्चा में रहता है और जो स्पेशल रूप से एग्जाम्स में जितने भी मैंने आपसे बिंदु रिपीट किए सब पूछे गए प्रश्न में से शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था पूरा कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा जानकारी जो है तो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आपने इसका जो है तो जितने भी हमने क्विज सामने लेके आए हैं उनका सही आंसर आपने किया होगा। कितने आंसर आपके करेक्ट हुए उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और बिना देरी के आज का प्रश्न है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथियों तरह तरह के अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आते रहते हैं, आप वहाँ पे हमको फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज है फन लर्निंग,
इंस्टाग्राम पेज है अनूप कुमार 11-12 के नाम से, और टेलीग्राम चैनल है फन लर्निंग 11-12। तो आप यहाँ पर भी हम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। और जो एमपी की सीरीज हमारी चल रही है उसमें जितने भी टॉपिक संभव हो सकते हैं या पॉसिबल हैं उनको हम सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एमपी के महत्वपूर्ण जो क्विज निकल के आते हैं, क्वेश्चंस निकल के आते हैं, उसकी भी एक सीरीज लेके आएंगे। तो आप सारे अपडेट्स के लिए चैनल्स को ज़रूर आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों को ज़रूर आप बताएं। इसमें आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से एडवांस तक की पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती रहेगी। चलिए मिलते हैं फिर और अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।